हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 8 के पाठ 1 ध्वनि कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यूज को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने ध्वनि कविता के प्रश्न अभ्यास वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप इसे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि कविता निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा वीरेन डंगवाल, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा है चंद्रकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। दूसरा प्रश्न है, कविता से जीवन के प्रति कवि के किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? पहला ऑप्शन नास्तिकता, दूसरा आशावादी और उत्साही, तीसरा निराशा और हताशा और चौथा उपर्युक्त सभी। कविता में आशावाद और उत्साह की बात की गई है, इसलिए सही उत्तर है खा, आशावादी और उत्साही। तीसरा प्रश्न है, अभी किसका अंत न होगा? कलियों का, प्रभाव का, कवि के जीवन का और बसंत का। कविता की पहली लाइन में ही कवि ने लिखा है अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए सही उत्तर है गा, कवि के जीवन का। चौथा प्रश्न है, मृदुल कर शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन कोमल हाथ, दूसरा नाक, तीसरा मुंह और चौथा गाल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल और कर का अर्थ होता है हाथ, इसलिए सही उत्तर है कोमल हाथ। प्रश्न 5 है, प्रत्युष शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन दोपहर, दूसरा प्रातःकाल, तीसरा रात और चौथा शाम। प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है प्रातःकाल यानी सुबह। प्रश्न 6 है, कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? पहला ऑप्शन है पराग, दूसरा बेचैनी, तीसरा है तंद्रालस लालसा और चौथा है दुख। कविता में कवि ने लिखा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, इसलिए सही उत्तर है गा, तंद्रालस लालसा। 7वां प्रश्न है, कलियां किसका प्रतीक है? पहला बसंत का, दूसरा नव युवकों का, तीसरा प्रातःकाल का और चौथा सपनों का। कविता में कलियां प्रतीक है नव युवकों का। 8वां प्रश्न है, कवि किसको अनंत का द्वार दिखाना चाहता है? पुष्पों को, बसंत को, सपनों को और कलियों को। कविता में कवि ने लिखा है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और यहाँ पर उनको का अर्थ है पुष्पों को, इसलिए सही उत्तर है पुष्पों को। और कविता में पुष्प का अर्थ है नवयुवक। अगला प्रश्न है, किसके आगमन पर पेड़ों पर नए नए हरे हरे पत्ते निकल आते हैं? पहला ऑप्शन है कवि के, दूसरा बसंत के, तीसरा स्वप्नों के और चौथा बचपन के। सही उत्तर है बसंत के। प्रश्न 10 है, बसंत का आगमन कहाँ हुआ है? वन रूपी जीवन में, कवि रूपी व्यक्ति में, कलियां रूपी स्वप्नों में, पुष्प रूपी निद्रा में। इसका सही उत्तर है का, वन रूपी जीवन में। प्रश्न 11 है, तंद्रालस शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है नींद से अलसाया हुआ, दूसरा नींद से उठा हुआ, तीसरा नींद से सोया हुआ और चौथा है नींद से खुला हुआ। सही उत्तर है का, नींद से अलसाया हुआ। प्रश्न नंबर 12 है, कलियां कोमल में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा श्लेष और चौथा उपमा अलंकार। जब एक वर्ण एक से अधिक बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर कलियां में का और कोमल में का 2 बार दोहराया गया है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है खा, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 13, अच्छा बंदर सुंदरकार में कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर अच्छा शब्द बंदर के गुण को बता रहा है और सुंदर शब्द कार के गुण को बता रहा है, इसलिए सही उत्तर है का, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 14 है, कवि नए जीवन के अमृत से किसे सींच देगा? पहला ऑप्शन पुष्पों को, दूसरा छात्रों को, तीसरा बसंत को और चौथा बादलों को। कविता में कवि ने लिखा है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ पर वो पुष्प की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, कवि कौन सा द्वार दिखाने की बात करता है? पहला सदाबहार द्वार, दूसरा परमेश्वर द्वार, तीसरा स्वर्ग द्वार और चौथा है अमृतत्व द्वार। सही उत्तर है घा, अमृतत्व द्वार।
प्रश्न नंबर 16 है, गात शब्द का क्या अर्थ है? वस्त्र, शरीर, मुख या गाना? गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। प्रश्न नंबर 17 है, निंद्रित में प्रत्यय बताइए। पहला ऑप्शन है दित, दूसरा ऑप्शन है धृत, तीसरा ऑप्शन है इति और चौथा है इत। निंद्रित शब्द के अंत में इत की ध्वनि निकल रही है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा घा इत। प्रश्न नंबर 18 है, कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? पहला ऑप्शन है उद्यान का, दूसरा उपवन का, तीसरा स्वर्ग का और चौथा अनंत का। सही उत्तर है घा अनंत का। प्रश्न नंबर 19 है, निंद्रित कलियों का भावार्थ बताइए। पहला ऑप्शन है अभी अभी खिली कलियां, दूसरा सोए हुए छोटे पुष्प, तीसरा बसंत की बेटियां और चौथा ऑप्शन है युवा वर्ग जो कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है। इसका सही उत्तर है युवा वर्ग जो कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। प्रश्न नंबर 20, ये पाठ का अंतिम प्रश्न है। चार संतरे प्रथम स्थान में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न में चार संतरे और प्रथम स्थान लिखा है, यहाँ पर चार और प्रथम संख्या को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन है गा संख्यावाचक विशेषण। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।